ICAR काउंसलिंग के रिगार्डिंग कल मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था। काफ़ी लोगों का उस पर बहुत सारा ऐसा डाउट आया, मैसेज आया कि सर ICAR की कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में एक वीडियो बना दीजिए। काफ़ी सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि काउंसलिंग कैसे होता है, कैसे सीट अलॉट होता है, और आपके यहाँ रैंक कार्ड से लेके आगे तक का जो अलॉटमेंट तक का प्रोसेस है वो कैसे कैसे किन स्टेप्स में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, गाइडलाइंस क्या होती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ICAR काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस, चाहे आप UG के स्टूडेंट हैं, PG के स्टूडेंट हैं या फिर PhD के स्टूडेंट हैं। इस वीडियो में मैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को केवल कवर करूँगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एक एक चीज़ मिस करने की वजह से हर साल मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जो लापरवाही करते हैं या फिर जो ऐसे ही रैंडमली काउंसलिंग को लेते हैं, बाद में वो फंस जाते हैं और कई बच्चों का तो सीट भी चला जाता है, जिसकी वजह से उनका एक साल बर्बाद हो जाता है। आई होप कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मेरा ये 100% गारंटी है कि आपको ICAR काउंसलिंग इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रोसेस रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी एक मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, अगर आप पहली बार ICAR काउंसलिंग में बैठ रहे हैं तो आप जाके एक बार अपना जो काउंसलिंग ब्रोचर है, जैसे UG का अभी चल रहा है, तो आप एक बार अच्छे से पूरा पढ़ लेना ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं, तो उससे आपको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। वैसे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं बताऊँ अपने बारे में, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक ऐसा मात्र चैनल है जो कि आपको 2020 से ICAR पे गाइड करते आ रहा है। जब आज के टाइम पर तो आपको देखोगे बहुत सारे हमारे ही स्टूडेंट हैं जो अपना चैनल स्टार्ट करके गाइड करते हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो उस टाइम पे जब कोई भी चैनल्स नहीं था, तब से हम गाइड करते आ रहे हैं और तब से हमारा ये अभी तक सफ़र चलता रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा पाते हैं, एंड थैंक यू सो मच आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बज आज 60,000 फैमिली कंप्लीट करने वाला है। इसके साथ साथ हमारा स्टूडेंट्स बज जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी 8,000 लोगों का प्यार बना हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड ट्रस्ट। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ जो ICAR की यहाँ पे आपका रैंक कार्ड मिलता है, जैसे UG वाले बच्चों को मिल चुका है, तो आपको क्या क्या आगे प्रोसेस होता है, काउंसलिंग में कौन पार्टिसिपेट कर पाता है। अगर आपको ICAR रैंक कार्ड मिला हुआ है और आपका रैंक है और निगेटिव मार्क्स नहीं है आपका एग्ज़ाम में, तो डेफिनेटली आप सभी लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। आप सभी लोग ICAR काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ICAR UG PG PhD सभी के लिए सेम प्रोसेस रहता है, राइट। अब मैं बात करूं, इसके बाद आपको रैंक कार्ड मिलेगा, और ICAR काउंसलिंग की जो फीस होती है 500 रुपीज़ सभी कैटेगरी के और सभी एग्ज़ाम्स के लिए होता है। नॉन रिफंडेबल फीस ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपको पे करना होता है। आपको मिल गया रैंक कार्ड, आपने चॉइस फिलिंग फिर करोगे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है कि आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करना होगा, यानी कि इसमें इंडिया के अंदर जितने भी आपके कॉलेजेज हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, लगभग 20% सीटें जो होती हैं ये UG के जो भी स्टूडेंट होते हैं, UG वाले बच्चों के लिए हर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में रिजर्व होती है, जो ICAR से फिलअप होती है। और अगर मैं PG और PhD के एक्सपीरियंस के लिए बात करूँ तो 30% आपके जो सीट्स होते हैं वो ICAR काउंसलिंग से फिलअप होता है, ठीक है। बाकी जो सीटें होती हैं वो यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्ज़ाम लेता है, या फिर उसके जो स्टेट होते हैं उसके थ्रू जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू फिलअप करती हैं। तो इंडिया के अंदर जितने भी, चाहे आपका BHE हुआ, पंतनगर हुआ, चौधरी चरण सिंह हुआ, TNA हुआ, US बेंगलोर हुआ, या फिर महाराणा प्रताप हुआ, या फिर मैं बात करूँ उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय, या फिर जितने भी आपके हैं हर एक स्टेट में, सभी के लिए एक केवल काउंसलिंग होगा और इसी काउंसलिंग के थ्रू आपको एडमिशन मिल रहा होगा। अब यहाँ पे जो बात आता है कि सर हमारा ये काउंसलिंग कितने राउंड का होता है और चॉइस फिलिंग, ये सब चीज़ों के बारे में देखो। चॉइस फिलिंग मैं आपको बताता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इसमें आपको चॉइसेस जो आप फिलअप कर रहे हो ना, आपके बहुत बढ़िया रैंक है, बट आपने चॉइसेस में गड़बड़ी किया, तो हर साल ये चीज़ें होता है। लगभग 80% स्टूडेंट जो गड़बड़ी करता है या फिर सही तरीके से नहीं फिलअप करता, वो अपना बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज तक नहीं प्राप्त कर पाता है। बट आप सभी को डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके साथ मैं हूँ। जो बच्चों को थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर लगता है कि यार हमसे ये चीज़ें गलती हो सकती है, समझ में नहीं आता, हालांकि बहुत सारे लोग लास्ट ईयर का कट ऑफ के बेसिस पे फिलअप करते हैं, मैं वो चीज़ों को फॉलो नहीं करता हूँ। मेरा खुद का स्ट्रेटजी है, 4 साल से ज़्यादा का मैं यही चीज़ करते करते यहाँ तक आ चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं जो हमारी स्ट्रेटजी है, कैसे हमें एक डिफरेंट अप्रोच जो सही तरीका है उससे फिलअप करते हैं, तो जिससे आपके रैंक पे, आपके कैटेगरी के अनुसार आपका जो कोर्स होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाता है।
तो जो बच्चों को नीड है मेरी, वो जाके अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूजी के लिए आज लास्ट डेट है। पीजी और पीएचडी के लिए भी हमारी पर्सनल काउंसलिंग ओपन नहीं है, काफ़ी बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो ये मैंने बता दिया। प्रोसेस क्या रहने वाला है, डिस्क्रिप्शन में आपको यूपीआई आईडी मिल जाएगा, या फिर हमारे कम्युनिटी पोस्ट में भी थर्ड पेज पे आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, उसको स्कैन करो, पेमेंट करो, एंड आपको A to Z यहाँ से लेकर आपको लास्ट राउंड तक सपोर्ट मिलेगा। और आपको चॉइस फिलिंग भी पर्सनली कॉल पे आपको बताया जाएगा कि यार कैसे कैसे आपको करना है। प्रेफरेंस पूरा मिलेगा कॉलेजेस का, कोर्सेज का बेस्ट वाला, जिससे आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा आपके रैंक पे, और इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अब कोई डाउट नहीं आएगा, इसको लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको पर्सनल सपोर्ट भी अवेलेबल है, ठीक है। तो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज लास्ट डेट आपका होने वाला है, और आज तक आपको केवल 1 टाइम चॉइस फिलिंग मिलता है। तो ये यूजी वाले बच्चों के लिए मैंने बता दिया। पीजी और पीएचडी के लिए भी आगे आपका शेड्यूल वगैरह आएगा, ठीक है। तो शेड्यूल आपका रिलीज हो जाता है। अब यहाँ पे जो भी आपको डेट दिया जाता है, आपने चॉइसेस फिलअप कर दिया 1 टाइम। आईसीआर में केवल 1 टाइम होता है, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, यहाँ तक आपको कुछ भी चॉइसेस में एडिट या फिर कुछ भी करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। मैं देखता हूँ हर साल बच्चे को जब मैं अभी समझाता हूँ तो वो चीज़ें समझ में नहीं आती, या फिर बहुत सारे बच्चों को देखो ये भी होता है कि यार हम एक काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। ये होता है यंग एज में जब हम होते हैं तो उतना नॉलेज नहीं होता, और कॉन्फिडेंस बहुत होता है। ओवर कॉन्फिडेंस में भी बहुत सारे बच्चे अपना खुद से घाटा करवा बैठते हैं। जो उनको बेस्ट कॉलेज मिल पाता है, जो बच्चा अच्छे से काउंसलिंग कराता है, जो अच्छे से प्रेफरेंस को फिलअप करता है, जैसे हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं ज़्यादा रैंक पे भी उनको अच्छा कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि हम उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं जो हम पिछले कई सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। काफ़ी बच्चों की जर्नी को हमने देखा है, तो उसको बेस्ट कॉलेज मिल जाता है, आराम से अपना कॉलेज जाता है। बहुत सारे लोग फिर मॉपअप राउंड का वेट करते हैं, उस टाइम पे इनरोल करते हैं जब उनके हाथ से बेस्ट सीटें जो रह पाती थी अभी से, वो चला जाता है, राइट। तो इसलिए मैं आपको समझा दिया, जिससे कहीं ना कहीं आपको भी जो बेस्ट कॉलेज आपको है वो आपको मिल जाएगा विदाउट एनी स्ट्रेस या फिर प्रॉब्लम के। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि आपको फिर क्या है कि सीट अलॉट होगा। अब यहाँ पे जो आपका सीट अलॉटमेंट होता है, ये जो आपने प्रेफरेंस दिया होगा, जो आपका ओवरऑल रैंक होता है, कैटेगरी होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उसी के बेसिस पे आपको मिलेगा। आपको मान लो राउंड 1 में कोई सीट मिल गया, या फिर फर्स्ट टाइम जब भी मिलेगा आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा। अगर आपको काउंसलिंग में बने रहना है और आपको सीट मिल गया, तो आपको वो सीट के लिए सीट एक्सेप्टेंस फीस 10,000 रुपीज़ सभी ये एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे यूजी पीजी पीएचडी है, आपको देना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, जो फीस आपका आगे एडजस्ट हो जाएगा। आगे ये फीस आपके जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लोगे उसमें एडजस्ट हो जाएगा, राइट। तो मान लीजिए राउंड 1 में अगर आपको कॉलेज मिला, फिर आपको क्या है 2 ऑप्शन मिल जाता है, या तो आप चाहो उसी सीट को लॉक कर दो, या फिर आगे आपको और भी बेटर सीट, जैसे आपका राउंड 1 में जो भी चॉइसेस दिया 15 नंबर का मिल गया, तो आपको क्या है कि आगे वाले राउंड में जो सीटें मिलेगी, अगर आप वहाँ पे फ्लोट ऑप्शन चूज करते हो, अपग्रेड के लिए चूज करते हो, तो आपको क्या है कि ऊपर के सीट मिलेंगे। जो आपको सीट मिल चुका है, जो आपको यूनिवर्सिटी या फिर कोर्स मिल चुका है, उससे ऊपर का ही आपको मिलेगा। तो इसमें फ़ायदा आपका रहता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यार प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। प्रेफरेंस में जो गड़बड़ी किया, उसका सीधे जो बेस्ट कॉलेज मिल सकता था उसके हाथ से चला जाएगा, किसी और को मिल जाएगा जो अच्छे से काउंसलिंग कराया रहेगा, राइट। तो ये हो गया, ये मैंने बता दिया। अब मान लीजिए आपको सीट नहीं मिला राउंड 1 में या फिर किसी भी राउंड में, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली नेक्स्ट राउंड के रिजल्ट का वेट करना है। ये हो गया। अब जो यहाँ पे बच्चों को सीट मिल जाती है, आपको सिंपली फिर आपके फ्लोट या फिर फ्रीज, अगर आप उसी से सीट से सेटिस्फाई हैं तो आपको उसको फ्रीज करना है। अगर आपका नंबर 1 पे जो आपने डाला है वही मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है आपका अपग्रेड का कोई सेंस बनता नहीं है। तो ये प्रोसेस आपका रहता है। अब यहाँ पे आपको चूंकि आईसीआर केवल यूनिवर्सिटी अलॉट करता है, तो आपको जो फाइनल वाला कॉलेज रहेगा, जैसे 4th राउंड तक आपका अपग्रेड होगा। राउंड 1 में मिला तो आप अपग्रेड कर सकते हो, राउंड 2 में आपको सीट मिला फिर आप अपग्रेड कर सकते हो, राउंड 3 में मिला, राउंड 3 में जो आपको मिल जाएगा उसके बाद जो अपग्रेड होगा वो आपका लास्ट फाइनल यूनिवर्सिटी रहेगा। आईसीआर केवल आपको यूनिवर्सिटी अलॉट करता है, फिर यूनिवर्सिटी आपको डिपेंड करता है कि कौन सा उसका एफिलिएटेड कॉलेज या फिर मेन कैंपस अलॉट करता है या फिर कौन अलॉट करता है, वो यूनिवर्सिटी का काम है। आईसीआर का काम केवल और केवल आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलॉट करना है। तो ये बेसिकली सारा प्रोसेस मैंने बता दिया कि कैसे। अब उसके बाद आपका जो डेट रहता है, शेड्यूल वगैरह, वो मैंने अपने स्टूडेंट्स बस के टेलीग्राम पे अपलोड किया है। यूजी का भी आया हुआ है, पीजी और पीएचडी का नहीं आया। तो सेम प्रोसेस और सेम ये जो मैंने स्टेप्स आपको बताया, ये आगे आपके लिए भी फॉलो होगा। और आपको चॉइस फिलिंग केवल 1 टाइम राउंड 1 में ही मिलता है, उसके पहले तो आगे ऐसे ऐसे शेड्यूल करके आपका जो शेड्यूल रहता है पूरा वो रहता है। फिर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए अपने कॉलेज को कांटेक्ट करना होगा। उनके वेबसाइट पे देखोगे तो नोटिसेस वगैरह आते रहेंगे, तो वहाँ पे
आपको देखना पड़ेगा कि कब आपको जाके फिजिकल रिपोर्टिंग करना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है और एडमिशन लेना है। तो उसमें भी बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व रहते हैं। तो वो चीज़ें आपका टाइम टू टाइम जो भी फर्दर अपडेट्स आएंगी हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी, एंड टेलीग्राम पे भी आपको मिलता रहेगा। तो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कुछ भी डाउट है, जैसे काफ़ी सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि सर मुझे आपसे पर्सनली कनेक्ट करना है, कॉल करना है, तो हमारा पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं और स्ट्रेस फ्री एकदम स्मूथ आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। बाकी जो बेस्ट चीज़ें आप डिजर्व करते हैं वो तो मिलेगा ही यार, इसकी तो गारंटी स्टूडेंट्स बच और मेरा है, और 4 साल का अनुभव बोलता है। और आपको पता है यार, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, राइट। सो आई होप कि आप लोगों को सारा प्रोसेस एंड सारा जो गाइडलाइंस एंड स्टेप्स, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो जिस पर ज़्यादा बच्चों के डिमांड आएंगे। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, और हमारा जो सारा सोशल मीडिया हैंडल्स है हमारे चैनल के बायो में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है अपना पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम यूजी के लिए, तो आपको हमारे कम्युनिटी पोस्ट में भी मिल जाएगा, देखेंगे सारा डिटेल दिया गया है, वहाँ से आप इजीली पेमेंट करके QR कोड भी मिल जाएगा, आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, एंड फर्दर आपको गाइडेंस कॉल सब कुछ मिलेगा, वो भी लास्ट राउंड तक, लास्ट तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। अनलिमिटेड डाउट सपोर्ट, पर्सनल आप मेरे टच में रहोगे, जो चीज़ें आपको प्रेफरेंस मिलेगा वो सब कुछ मिलेगा। जो भी आपका फर्दर आगे डाउट्स आएगा वो भी यार आपसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप चैट एंड वो सभी चीज़ों में। एंड आपका पर्सनल नंबर सेव हो जाता है, तो आपको जब भी कॉल आगे चाहिए होता है आप बताते हो, और आपको मैं अपने जब भी मैं अवेलेबल रहता हूँ या फिर टाइम निकाल के आपको कॉल करता हूँ। तो ये सारी बेनिफिट्स आपको मिल रहे होते हैं, और वो भी केवल और केवल 999 रुपीज़ में, 1000 रुपीज़ में, जो कि हमारा पिछले 3 साल से सेम प्राइस है यार। वैसे तो मैं चाहूँ तो अपना फीस बढ़ा सकता हूँ, फिर भी स्टूडेंट ज्वाइन करते ही हैं जिनको करना है। बाकी जिनको नहीं करना है, थैंक यू सो मच। वीडियोस देखते रहिए यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सभी चीज़ें आपके लिए आगे भी आते रहेंगी। ठीक है, जय हिंद।